उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री प्रजापति जिला कारागार मथुरा पहुंचे, जहां कारागार मंत्री ने पूरे कारागार का निरीक्षण किया और सभी बंदियों से रूबरू होते हुए उनका हालचाल जाना, उनकी परेशानियों को भी समझा। सरल व्यक्तित्व के धनी मंत्री के समक्ष कुछ बंदियों का दर्द आंसुओं से छलक उठा। पत्रकारों से बात करते हुए कारागार मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में भारत विकसित यात्रा को सफल बनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला का पूजन करेंगे। रामलला के पूजन की झलकियां टीवी स्क्रीन के माध्यम से सभी जिलों के बंदियों को भी दिखाई जाएंगी। सर्दियां आती हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में लगभग 100, 150, 200, 250 बंदी ऐसे होते हैं जिनसे सालों से कोई परिजन उनका मिलने आता नहीं है। जेल की बैरकें बड़ी बड़ी होती हैं और जेल के जो कंबल मिलते हैं उसी में उनको सर्दियां बितानी होती हैं, और परिवार का कोई भी व्यक्ति जब मिलने नहीं आता है तो कोई गर्म कपड़ा उनको नहीं मिल पाता है। इस कारण से संपूर्ण प्रदेश में एक अभियान चलाकर हम ऐसे कैदियों को कंबल वितरण करना, गर्म कपड़े वितरण करना, ये कार्यक्रम हमारा चलता है। उसी के तहत आज मथुरा की जेल में लगभग 150 कैदी ऐसे थे जिनसे कोई मिलने नहीं आता था, उनका कोई परिजन नहीं आता था। उसमें करीब 50 बंदी बुजुर्ग बंदी थे, तो उनके लिए हमने 2 कंबल दिए हैं। एक हल्का है, एक थोड़ा ठीक है, और बाद बाकी बंदियों को सभी को एक कंबल दिया है और सुंदरकांड की पुस्तक का वितरण भी किया है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का वितरण भी हम लोग सभी जेलों में कर रहे हैं। इसका अनुभव हमें एक जेल से ही मिला था। कानपुर की जेल में हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ एक समाजसेवी संस्था ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें लेकर के वो जब बांटा, हमने देखा वहाँ कैदियों में स्पर्धा, कहीं हम ना छूट जाएं, हम ना छूट जाएं। ये जब स्पर्धा हमने देखी तो हमने ज़रूरी समझा कि सभी जेलों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड भी पुस्तकों का वितरण किया जाए, और उसी के तहत हम जिस जेल में जाते हैं वहाँ कंबल गर्म कपड़े के साथ साथ सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी। एटा की जेल में 1200 सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कम पड़ गए थे। ये स्थिति देखी हमने कैदियों की, यहाँ भी हमारे कम पड़े हैं, तो हमने कहा है कैदियों से हम भिजवाएंगे। एक स्पर्धा हमने कैदियों में देखी है, तो जरूरी समझा है कि उसका भी वितरण हो। इसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। कैदियों की इधर जो धार्मिक आस्था बढ़ी है, तो पिछले ये जब तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार दूसरा कार्यकाल चला है, तब से कैदियों में वाद विवाद, आपस में वैमनस्यता ये देखने को कम मिल रही है। ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, तो एक सार्थक परिणाम सामने आ रहा है और सार्थक सोच कैदियों की बदली है। ये हमें एक प्रमाण देखने को मिला है, तो इसलिए ज़रूरी समझा है कि इनको बांटा जाए। अभी मैंने देखा यहाँ कई कैदियों ने राधा राधा का जब भजन गाया तो सभी कैदी झूम रहे थे और एकदम लवलीन हो गए थे उस भगवान के, राधा रानी और ठाकुर जी के उसमें भजन में। तो हमने कहा है कि ये इस तरह से बैरकों में हो सभी में, कम से कम कैदी जितनी देर वो चर्चा होगी, कम से कम आपस की केस की चर्चा से बचेंगे। ये भी हमारा इसके पीछे एक सार्थक प्रयास है।